बिल्ड मसल एंड लूज फैट एट द सेम टाइम। बहुत सारे मेरे भाई लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम मसल बिल्ड करते हुए फैट लॉस कर सकते हैं या फिर नहीं। और जो बल्किंग और कटिंग का कॉन्सेप्ट है ये बॉडी बिल्डिंग है, तो हम बात करें यहाँ पे नेचुरल एथलीट्स और नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन में मसल बिल्डिंग और फैट लॉस एट द सेम टाइम पॉसिबल होता है। तो कंडीशन क्या क्या है, अगर आप बिगनर हो तो आप मसल बिल्ड करते हुए फैट लॉस कर सकते हो, और अगर आप इनहैंस टफ या स्टीरॉयड वगैरह पे हो तब भी आप ये चीज़ कर सकते हो, और अगर आप इंजरी से अभी अभी रिकवर हुए हो तो भी आप मसल बिल्ड करते हुए फैट लॉस कर सकते हो। और अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं, मतलब ऐसे जेनेटिक्स होते हैं जिन पे फैट ही नहीं चढ़ता, तो वैसे जेनेटिक्स है तो भी आप फैट लॉस कर सकते हो मसल बिल्ड करते हुए। और अगर आप इन चारों कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन में नहीं हो तो ये मत सोचना कि आप मसल बिल्ड करते हुए फैट लॉस नहीं कर सकते। तब भी आप एक अच्छी डाइट लेके और एक अच्छा वर्कआउट फॉलो करके बॉडी रिकम्पोजिशन कर सकते हो। बॉडी रिकम्पोजिशन का मतलब यही होता है मसल बिल्ड करते हुए फैट लॉस करना। तो ये सारी चीज़ों के आंसर्स, ये सारी चीज़ों के सवाल इस वीडियो के अंदर, तो एक कमेंट कर देना। तुम्हारे एक हर कमेंट से मेरे को मोटिवेशन मिलती है, जैसे कि तुम्हें पता है। तो आ जाओ वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट बात करते हैं हम अपने न्यूट्रिशन की, ठीक है। तो अब न्यूट्रिशन में बॉडी रिकम्पोजिशन करने के लिए तुम्हें अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज के आसपास खाना पड़ेगा। तो मेंटेनेंस कैलोरीज निकालने के लिए अपने बॉडी वेट को 35 से मल्टीप्लाई करो और जितनी भी कैलोरीज आएगी उसके आसपास खाना शुरू करो। या फिर तुम एक और तरह से कर सकते हो, गूगल पे जाके BMR कैलकुलेटर डालना, वहाँ पे कैलकुलेटर आएगा, एज, हाइट, वेट, ये सारी चीज़ें डालना, जैसे कि तुम स्क्रीन पे देख रहे हो, ये सारी चीज़ें डालना और तुम्हें एक नंबर निकल के देगा। फिर उसमें तुम देख सकते हो कि तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरीज क्या है, तो उसके आसपास खाना तुम शुरू करो। बट ये 100% एक्यूरेट नहीं होगा, क्योंकि तुम पता है ऑनलाइन है और या तुम पूरा एक्यूरेट नहीं निकाल सकते। एक्यूरेट तुम कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें वो चीज़ खुद अपने पे टेस्ट एंड ट्राई करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें एक्यूरेट कैलोरीज मिलेगी तुम्हारी मेंटेनेंस। बट ये एक बेस पॉइंट होगा जहाँ से तुम शुरू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल 60 बॉडी वेट है किसी का, उसको 35 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो कैलोरीज आई 2100, तो उसके आसपास हम कैलोरीज खा रहे हैं। इतना वेट में डिफरेंस आ रहा है, तुम उसके हिसाब से अपनी कैलोरीज एडजस्ट कर सकते हो ऊपर नीचे। तो अब बात करते हैं अपने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, जो कि है प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। तो सबसे पहले प्रोटीन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये तुम्हारे मसल का बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन टूट कर अमीनो एसिड बनता है और अमीनो एसिड आपके टूटे हुए मसल्स में जाके उनको रिपेयर और बड़ा होने में हेल्प करता है। तो प्रोटीन को कैलकुलेट करने का एक सिंपल प्रोसेस है कि अपने बॉडी वेट को 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो वो आपकी प्रोटीन की क्वांटिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हम 60 kg वेट लेते हैं फिर से, और उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक नंबर आ जाता है 90-100 के आसपास। तो ये हमारी प्रोटीन की एक रिक्वायरमेंट हो जाती है। अब बात करते हैं फैट्स के बारे में। तो 3 तरह के फैट्स होते हैं, पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स, मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स एंड सैचुरेटेड फैट्स, ठीक है। ये जो दो फर्स्ट मैंने आपको फैट्स बताए, पॉलीअनसैचुरेटेड एंड मोनोअनसैचुरेटेड फैट, इनको आपको ज्यादा कंज्यूम करना है, क्योंकि फैट्स को कंज्यूम करने से आपकी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी होती है। कुछ विटामिन एंड मिनरल्स ऐसे होते हैं जो फैट्स के बिना आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। एंड आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ग्रेलिन, ग्रोथ हार्मोन और भी होते हैं, इनकी फंक्शनिंग फैट पे डिपेंड करती है। तो अपनी डाइट में फैट्स को जरूर ऐड करना। तो फैट्स को कैलकुलेट कैसे करें, अपने बॉडी वेट को 1x से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब फॉर एग्जांपल 60 है तो 60 को 1 से मल्टीप्लाई करो इक्वल टू 60। तो आई होप तुम्हें पता लग गया होगा। बात कर लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि कार्ब्स आपकी बॉडी में एक फ्यूल का काम करते हैं। आप वर्कआउट करोगे या फिर तुम कोई भी एक्टिविटी करोगे पूरे दिन में, तो उसमें आपके कार्ब्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपको, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूम करना। कुछ लोग प्रोटीन तो अच्छे से इनटेक कर लेते हैं बट कार्ब्स नहीं कर पाते इनटेक अच्छे से, क्योंकि काफ़ी लोग बोलते हैं अगर तुम्हें फैट लॉस करना है तो कार्ब्स बंद कर दो या फिर राइस बंद कर दो, रात को खाना मत खाओ, रात को कार्ब्स मत लो, ऐसी चीज़ें। बट ऐसा नहीं है, एक वेल बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करना ज़रूरी है जिसमें कार्ब्स भी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को कैलकुलेट करने के लिए आपकी प्रोटीन की जो भी आपने कैलोरीज निकाली है, फैट्स की जो भी आपने कैलोरीज निकाली है, उसको टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज से माइनस करेंगे। एंड हम सबको पता है प्रोटीन 1 ग्राम इज इक्वल टू 4 कैलोरीज एंड फैट्स 1 ग्राम इज इक्वल टू 9 कैलोरीज। तो कार्बोहाइड्रेट्स कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में जो हमने कैलोरीज निकाली थी 2100 कैलोरीज 60 ग्राम बॉडी वेट लेके, माइनस उसमें प्रोटीन की कैलोरीज, माइनस उसमें फैट्स की कैलोरीज, ठीक है, जो हमारे पास नंबर आएगा। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरीज होती है, तो जो भी कैलोरीज आई है उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कार्बोहाइड्रेट की इन ग्राम टोटल अमाउंट आ जाएगी। तो चिंता मत करो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, हाँ कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा, बट वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, समझ आ जाएगी तुम्हें। इजी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सप्लीमेंट्स मैं कुछ आपको सप्लीमेंट्स रिकमेंड करूंगा
जो कि आपके हेल्प कर सकते हैं आपकी फिजिक अचीव करने में या फिर आपके गोल अचीव करने में। नंबर 1 सप्लीमेंट है हमारा वे प्रोटीन, आइसोलेट, कॉन्सेंट्रेट या फिर प्लांट प्रोटीन, तुम कुछ भी ले सकते हो इन तीनों में से। सेकंड सप्लीमेंट हमारा मेरा फेवरेट क्रीटीन, अगर और क्रीटीन भी तुम ले सकते हो, उसके कोई भी फॉर्म ले सकते हो, मोनोहाइड्रेट और क्रीप्रो या जो भी जितनी फॉर्म है तुम कोई भी ले सकते हो। और थर्ड सप्लीमेंट है हमारा कैफीन प्री वर्कआउट, मतलब कैफीन या कॉफ़ी, तुम दोनों में से कुछ ले सकते हो ताकि ये तुम्हें सुबह सुबह वर्कआउट करने में ज़्यादा अच्छे से हेल्प करे। वैसे ये सारे सप्लीमेंट्स ऑप्शनल है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है बॉडी रिकॉम्पोजिशन करने के लिए वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में 2 चीज़ें आती है, वेट लिफ्टिंग और कार्डियो। कौन सी ज़्यादा अच्छी है? वैसे तो दोनों ही अच्छी है अपनी अपनी जगह। वेट ट्रेनिंग की बात करते हैं। फर्स्ट चीज तो वेट ट्रेनिंग करते हुए जो मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है उनसे आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है, मतलब आपकी बॉडी कार्ब्स को कन्वर्ट करती है एनर्जी में बजाय फैट को स्टोर करने के। सेकंड चीज, वेट ट्रेनिंग करते हुए आपके मसल टियर होते हैं जिनको रिकवर होने में 48 आवर्स लग जाते हैं और इस टाइम आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है क्योंकि उसको ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है मसल को रिपेयर करने में, जैसे कि आप फैट लॉस जल्दी कर सकते हो। एंड थर्ड चीज, वेट ट्रेनिंग से आपको मसल लॉस प्रिवेंट होता है। बात करते हैं कार्डियो की। कार्डियो करते हुए आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे एज कम्पेयर टू वेट ट्रेनिंग, मतलब कि आप 1 घंटा कार्डियो करके और 1 घंटा ही वेट ट्रेनिंग करके, तो आप कार्डियो में 1 घंटा करके ज्यादा कैलोरीज बर्न करोगे वेट ट्रेनिंग से। बट सिर्फ कार्डियो करते हुए जैसे ही आपका कार्डियो खत्म वैसे ही आपकी कैलोरीज बर्न होना खत्म हो जाएगी, मतलब वो कार्डियो करने जितनी कार्डियो करने के टाइम पे कैलोरीज बर्न हो रही होगी वो खत्म हो जाएगी। ऐसे नॉर्मल तो कैलोरीज बर्न हो ही रही होती है, ठीक है। सेकंड चीज है मसल एंड्योरेंस। कार्डियो में ही इससे आपकी मसल एंड्योरेंस बढ़ती है जिससे आप लंबा या लॉन्ग वर्कआउट करने में आपको हेल्प मिलेगी। और पुश पुल लेग सीरीज अगर तुम्हें वर्कआउट फॉलो करना है तो वो स्क्रीन पे आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पे ऊपर लिंक होगा कहीं, तो तुम जाके देख लेना पुश पुल लेग में सीरीज। एंड लास्ट चीज जो आपको बॉडी कंपोजिशन एंड मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस एट द सेम टाइम करने में हेल्प करेगी वो है आपकी रिकवरी, ठीक है। मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बोला है अगर रिकवरी तुम्हारी ऑन पॉइंट नहीं होगी तो तुम सारी चीजें ऑन पॉइंट कर लो, डाइट ले लो, सब कुछ कर लो, तो तुम्हारा ना मसल बिल्ड होगा ना ही फैट लॉस, अगर रिकवरी ऑन पॉइंट नहीं होगी तो। कि आपकी रिकवरी सफर हो रही है तो आपकी बॉडी स्ट्रेस ज़्यादा फील करेगी। स्ट्रेस ज़्यादा फील करने से कोर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो। कोर्टिसोल आपकी बॉडी में हाई होता है तो आपकी बॉडी कैटाबॉलिक स्टेज में चल जाती है जिसमें वो मसल्स को ब्रेक डाउन करना शुरू कर देती है और साथ में फैट्स को ऐड करना भी शुरू कर देगी। एंड 6 to 8 आवर्स की स्लीप, डीप स्लीप बहुत जरूरी है, तो स्लीप रिकवरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया करो। आई होप आपको वीडियो से थोड़ी सी हेल्प मिली होगी। तो वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दो वीडियो को और कमेंट करोगे, उससे मेरे को मोटिवेशन मिलती है, तो कमेंट कर दो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ जल्दी किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पीस, लव यू ऑल।